कठिनाइयाँ कितनी भी हों, लक्ष्य अर्जुन के तीर सा होना चाहिए और कमियाँ कितनी भी हों, हौसला सीमा पर खड़े वीर सा होना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त शैलेश कुमार। आज बात करने वाले हैं इंसान कैसे लक्ष्य बनाए, व्यक्ति कैसे लक्ष्य बनाए, हर इंसान के कैसे लक्ष्य होने चाहिए और क्यों होना चाहिए, इस पे बात करने वाले हैं। हमने बताया था पिछले वीडियो में, आप नहीं देखा हो तो देखिए जाके उसको। उसमें बताया था कि हर वस्तु, हर व्यक्ति एक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। जिस प्रकार एक हमने बताया था उस वीडियो में कि हवाई जहाज, वायुयान, अगर उसको उड़ाया ना जाए तो उसकी क्षमता नीचे ही पृथ्वी पर ही, ज़मीन पर ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर उसको उड़ाया जाएगा तो उसको संघर्षों से, कठिनाइयों से सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए वो बनाया गया है, जिसके लिए वो वस्तुएं बनाई गई हैं। इसी प्रकार कोई जहाज यदि पानी में न चलाया जाए तो वो यहीं पे साइड में खड़े खड़े खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार हमने उसमें बताया था कोई भी वस्तु, इसी प्रकार हर इंसान, कोई व्यक्ति, हर एक पर्सन का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। कहा गया है कि इंसान का 2 बार जन्म होता है। पहला जन्म जब होता है बच्चे का, जब माँ की कोख से बच्चा जन्मता है तब उसको पता चलता है कि मेरा जन्म हुआ, ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा हैं। उसको सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है, क्योंकि अंदर जब वो रहता है तब वो शांत रहता है और जैसे ही बाहर आता है उसको संघर्षों से, हवाओं से, बीमारियों से, कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है, तभी वो रोता है। इसी प्रकार और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता तैसे तैसे उसको वैसी वैसी कठिनाइयाँ आती हैं, वैसे वैसे संघर्ष करने पड़ते हैं। इसी प्रकार जब हम कोई लक्ष्य डिसाइड करते हैं, कुछ एम डिसाइड करते हैं, कुछ उद्देश्य डिसाइड करते हैं, तो हमारे अंदर भी, हमारे भी रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी। क्योंकि हर सफ़र, हर एक रास्ता जब हम चलते हैं तो उस रास्ते में ब्रेकर आते ही हैं, गड्ढे आते ही हैं और रोड लाइटें आती ही हैं, सिग्नल्स हमें दिखते ही हैं, वो आएंगे ही। अगर हम उस सिग्नल को पीछे मिरर से, अगर हमारे साइड में मिरर ना हो, गाड़ी पे मिरर ना हो, साइड मिरर देखकर ही चलते हैं, अगर ना चलें देखकर तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे हम। तो ये कोई भी हम कहीं रास्ते पे जाएंगे तो वो तो सारा, ये तो एक रवैया है, एक रास्ते का रवैया है, वो सारा कुछ आएगा ही आएगा। लेकिन यदि हम चले ही ना, भैया रास्ते में गड्ढे हैं, रास्ते में सिग्नल आएंगी, सारी रोड लाइट ग्रीन नहीं होगी, तो हम रास्ता कैसे पास करेंगे? नो, आप नहीं चल सकते। जब अगर ये सोचने लगे जब सारी लाइटें ग्रीन हो जाएंगी तभी मैं निकलूँगा, तो कभी आप रास्ता तय नहीं कर सकते। जहाँ पे हैं वहीं से निकले और रास्ता वहीं से, कहते चलना शुरू कर दीजिए, रास्ते से रास्ता मिल जाएगा। अगली ग्रीन लाइट आपको वहीं से दिखना शुरू होगी जब वहाँ आप पहुँचेंगे। घर से सारी ग्रीन लाइट आपको नहीं दिखेंगी। आप वहाँ ट्रैफिक वालों से फ़ोन करके नहीं पूछ सकते कि बताइए सर कि क्या सारी लाइटें ग्रीन हैं, तो वो क्या कहेंगे? बेवकूफ़ समझेंगे, आपको पागल समझेंगे। तो कहा गया है लक्ष्य डिसाइड करना एक बहुत बड़ा जीवन का उद्देश्य है। क्यों आए हम यहाँ, किस लिए आए हैं, क्यों इसलिए जन्म, क्या हम सिर्फ खाने पीने सोने के लिए आए यहाँ पे? इसीलिए आए? जन्मने से वक्त टाइम को व्यस्त करेंगे, बर्बाद करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो कहा गया, लेकिन हाँ, लक्ष्य बनाना भी, एक कैसे लक्ष्य बनाना, इस पे भी एक निर्भर करता है, उस पर भी एक नज़र डालेंगे। हमने पिछला वीडियो बनाया, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन फिर गुजराती में कहावत है, निशान चूक माफ, नहीं माफ नीच निशान। मतलब निशान चूक जाने पे आपको माफ़ी है, लेकिन यदि आप निशान नीचा रखते हैं तो कोई माफ़ी नहीं है। आप देखिए गुजराती इतने हर एरिया में आगे हैं, वो व्यापारिक क्षेत्र में बहुत ही आगे हैं इंडिया में। अगर इंडिया में 5 लोगों को डिसाइड किया जाए, 10 टॉप पे डिसाइड किया जाए अरबपति में, इंडस्ट्रियल एरिया में, बिजनेस एरिया में, तो उसमें से सबसे ज़्यादा गुजराती आएंगे। तो वहाँ पे कहावत बोली गई है। तो हमारे लक्ष्य कई प्रकार के होते हैं, धार्मिक होता है, आर्थिक होता है, सामाजिक होता है, और हमारा मानसिक होता है, आध्यात्मिक होता है, पारिवारिक होता है, आर्थिक होता है। ये हमारे लक्ष्य होते हैं। इनके बिहाव पे हम अपने लक्ष्य डिसाइड कर सकते हैं। आर्थिक में हमें कितना धन चाहिए, उसका एक
रोड मैप उसका एक लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं मुझे बहुत सा धन चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और सामाजिक में हमें कैसा समाज चाहिए, मुझे बहुत अच्छा समाज चाहिए, इससे कोई डिफरेंट। आपको ऐसा समाज चाहिए, एक पढ़ा लिखा समाज चाहिए, एक सिंगर का समाज चाहिए, एक क्रिकेटर का समाज चाहिए, एक आध्यात्मिक समाज चाहिए, एक सामाजिक समाज चाहिए। कैसा समाज चाहिए ये भी आपको लिखा होना चाहिए, और कितना अच्छा चाहिए ये भी एक लिमिट होनी चाहिए। आप मैं बहुत बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, कितना बड़ा बनाएंगे, कौन से एरिया में जाएंगे, कैसा बिजनेस करेंगे, इसका भी एक डिसीजन होना चाहिए, इसका भी एक टाइम होना चाहिए, इसका एक रोड मैप फिक्स होना चाहिए। ऐसे लक्ष्य डिसाइड होते हैं। और हर लक्ष्य आपके रुचि के अनुसार होना चाहिए, छोटा नहीं बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। एक लक्ष्य होना चाहिए छोटा नहीं बड़ा, और आपके रुचि के अनुसार। और ऐसा नहीं मैं 1 महीने में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँ, नहीं बन पाएंगे जी। आपको यदि पहला आपने आज तक 1000 रुपये पर डे नहीं कमाया, तो आप दुनिया के 1 महीने में दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बन सकते हैं। तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक धीरे 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 कहीं भी ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं तो हम सीढ़ियों के जरिए चढ़ते हैं, क्योंकि लिफ्ट गड़बड़ है। संसार की लिफ्ट, समाज की लिफ्ट गड़बड़ है, हमें सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा। एक एक सीढ़ी जब ऊपर चढ़ेंगे तो हम अपने उस लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो हमें कभी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, लक्ष्य अपने रुचि के अनुसार, और एक मतलब पहुंच पे हो लेकिन पकड़ पे ना हो। उछले उसको जैसे उछले तो हम पकड़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं वहाँ पर, लेकिन उछलने पर, और ऐसे नहीं हम खड़े हो तुरंत पकड़े, तो वैसा लक्ष्य नहीं कि बस 2 कदम में हम यहाँ पहुँचे। नो, ऐसा नहीं। बहुत प्रसिद्ध राइटर, बहुत प्रसिद्ध लेखक ने कहा था, यदि मुझे गैस स्टॉक क्लर्क दे दीजिए जो जिसके अंदर लक्ष्य हो, मैं उसका दुनिया इतिहास रचने वाला व्यक्ति आपको दे सकता हूँ। यदि आप मुझे कोई गैस स्टॉक क्लर्क दे दीजिए जिसके अंदर लक्ष्य हो, मैं दुनिया को रचने वाला, इतिहास को रचने वाला व्यक्ति दे सकता हूँ। और बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति दे दीजिए, मैं आपको सिर्फ एक स्टॉक क्लर्क ही दे सकता हूँ, एक मजदूर ही दे सकता हूँ, एक जॉब करने वाला व्यक्ति ही दे सकता हूँ। तो जिसके अंदर लक्ष्य नहीं है वो एक भटकती आत्मा, मरी हुई व्यक्ति, मरी हुई आत्मा, जिंदा शरीर घूम रहा है, जिंदा लाश घूम रही है, बाकी उसके अंदर कुछ नहीं है। आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन आपके अंदर होना चाहिए। जैसे आप लक्ष्य डिसाइड करते हैं तो आपका उस कुछ करने का मन, क्योंकि हमने बताया, हर वीडियो में बताया कि इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बीज पड़ा हुआ है। वो कुछ बनना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, वो उसके अंदर है। ईश्वर ने सबके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत दे रखी है, उसको परखिए, उसको जानिए, उसको समझिए। कैसे समझेंगे, कैसे परखेंगे, जिस एरिया में जाते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं, वैसे लोगों की संगत में रहते हैं, आप वैसा ही बन जाते हैं। तो आपको जिस एरिया में जाना है तो उस एरिया के वैसे लोगों से संपर्क, वैसे लोगों की संगति, वैसे लोगों के विचार, वैसे लोगों से व्यवहार करेंगे, वैसी पुस्तकें पढ़ेंगे तो आप वहाँ से जरूर पहुँचेंगे। तो आशा है कि आपको ये बातें अच्छी लगी हों और आप लक्ष्य डिसाइड करें और आगे बढ़ें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के अपने जीवन के, अपने संसार के, अपने समाज के, अपने लाइफ से, अपने करियर के वीडियो से फिर मिलते हैं, बातों से फिर मिलते हैं। जब जानेंगे, जब सीखेंगे तभी जीतेंगे। तो सीखते रहिए, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें, बिना इम्प्लीमेंट करे कुछ नहीं बदलेगा, बिना उसको फॉलो करे कुछ नहीं बदलने वाला। नमस्कार, जय हिंद।